अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल टुडे। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जो है वो अपने मुल्क के लिए बहुत सारी जो है वो दुआएं करनी है। हमारे मुल्क के हालात जो है वो बहुत जो है अच्छे नहीं हैं, ठीक है। हर तरफ जो है वो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। तो आप लोगों ने जो है वो दुआ करनी है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने जो है वो यूनिट नंबर 6 केमिकल बॉन्ड स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डायरी देख लेते हैं, अपनी स्मार्ट डायरी। वो कहते हैं एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स। लास्ट हम लोगों ने जो है वो आयनिक बॉन्ड्स के अबाउट पढ़ा, ठीक है। आज हम लोगों ने जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स के अबाउट जो है वो पढ़ना है। एक्सप्लेन वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कोवलेंट, इसका मैं आप लोगों का नेक्स्ट बताती भी हूँ, ठीक है। लेकिन ये आप लोगों का भी स्टूडेंट टास्क भी है कि आप लोगों ने भी जो है इसको सर्च करना है। क्लास वर्क है हमारा पेज नंबर 85 टू 86, कोवलेंट बॉन्ड टू एक्टिविटी 6.1। और इसमें एक आप लोगों का C4 जो है वो कवर हो रहा है। और 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है ये आप लोगों ने जो है वो होमवर्क में राइट डाउन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। सबसे पहले तो जो है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है कोवलेंट बॉन्ड। वो कहता है द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दैट रिजल्ट फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन दी। हमारे पास इसमें क्या आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, शेयर होते हैं। सबसे मेन बात जो आप लोगों ने याद रखनी है इसमें यही याद रखनी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है, ठीक है। और किस फॉर्म में होती है, पेयर फॉर्म में होती है। जब आप लोग ये वर्ड देखते हो ना, कोवलेंट, ठीक है, बॉन्ड की ये जो लाइन है इसको हम लोग जो है ये बॉन्ड के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब को का मतलब होता है पेयर की फॉर्म में, ठीक है, टू की फॉर्म में। एम्बिवेलेंट, ठीक है, वैलेंस से निकला है वर्ड, ठीक है। तो पेयर एंड वैलेंट और ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, इसी को हम लोगों ने पढ़ना है। तो वो कहता है इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर की फॉर्म है बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। शेयर होते हैं तो उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं। द बॉन्डिंग अराइजेस फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ देयर न्यूक्लियाई फ्रॉम द सेम इलेक्ट्रॉन्स। सेम इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है उनके थ्रू जो है ये बॉन्डिंग बनती है। अ कोवलेंट बॉन्ड अकर्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का जो है ये एक पेयर भी शेयर हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड बाय द टू एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, ठीक है। अब जो इसका न्यूक्लियर होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, यानी कि अट्रैक्शन के थ्रू क्या करेंगे, टू एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो शेयर करेंगे। जिस तरह से हम लोग H2 की एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के दी हुई है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। मजीद में आप लोगों को यहाँ पे समझाती हूँ। को मीन्स टू एंड वैलेंट मीन वैलेंस, ठीक है। बॉन्ड मीन ये बॉन्डिंग जो है ये बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पास प्रोटॉन एक है, हाइड्रोजन के पास, ठीक है, वन हम लोगों ने राइट कर लिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन भी जो है वो एक है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने शेयर किया है किसके साथ, डॉट के साथ, और इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने शेयर किया है क्रॉस के साथ, ठीक है। अब जो ये आप लोगों को क्रॉस नजर आ रहा है और ये जो डॉट नजर आ रहा है, ये आप लोग कह लो कि जो पेयर की फॉर्म में जो है वो शेयरिंग हो रही है। और यहाँ पे ये क्या बन गया, ये बॉन्ड पेयर बन गया, ठीक है। ये यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। तो आफ्टर बॉन्ड जब हम इसको राइट करेंगे तो इस तरह से ये जो लाइन मार्क करी है इसका मतलब है इट्स अ बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, H2, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर जो है वो कर रहा है, अपने आप को नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए जो है ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी तरह से HCl की जो है वो एग्जाम्पल लें, ठीक है, HCl की, तो यहाँ पे Cl के पास जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो होते हैं 7, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितना है, 1। अब यहाँ पे काउंट भी कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 और एक ये वाला जो है ये 7। और इसका जो क्रॉस है इसके डॉट के साथ जो है वो मैच हुआ। आफ्टर मैच होने के बाद तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर शेयरिंग इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इस तरह से हम उसको जो है वो मार्क कर लेंगे। ये जरा जो है वो बड़ा बॉन्ड इस तरह से लाइन जो है वो लगाई जाती है, ठीक है। H, ये मैं H राइट कर रही हूँ, ठीक है, ये बॉन्ड एंड देन ये Cl, ठीक है। और ये शेयरिंग जो है यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही होगी। Cl के पास जो है वो 17 है, आफ्टर शेयरिंग जो है वो क्या हो गया,
उसने अपना जो है ऑक्टेट रूल जो है उसको फॉलो कर लिया और उसके पास क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। और इसने जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर लिया और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास पूरे हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसकी थोड़ी सी रीडिंग देख लेते हैं। रीडिंग में है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। अब ये आप लोगों को एमसीक्यू भी आ सकता है कि ये किन के दरमियान बनता है, मोस्टली नॉन मेटल्स के दरमियान। ठीक है, तो वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच इन देयर वैलेंस शेल। अभी मैं आपको बताती हूँ कि दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है उनके वैलेंस शेल में। ठीक है, कोवेलेंट बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेंगे, ये म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। ये आप लोगों को ये जो चीज नजर आ रही है ये म्यूचुअल शेयरिंग है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इंस्टेड वो कहता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता बल्कि वो क्या कर लेते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। फॉर्म द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द एटम्स टू फॉर्म अ कोवेलेंट bond with each atom sharing a pair of electron. Some examples of the covalent bond are ammonia, NH3, hydrochloric acid। अभी मैंने आप लोगों को बताई मीथेन की भी सेम इसी तरह से। ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास जो है वो 4 होते हैं तो 4 जो है वो यहाँ पे उसके शेयर हो जाएंगे। नाइट्रोजन में जो है ये हमारे पास N2 की जो है फॉर्म वो दी गई है एक्स्ट्रा। ये आप लोगों ने इसको कवर कर लें। वो कहता है द नेम कोवेलेंट बॉन्ड इज ड्राइव फ्रॉम द 2 वर्ड्स दैट इज को मीन ज्वाइंट एंड द वेलेंट मींस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैं आप लोगों को ऊपर भी बता चुकी हूँ कि को का मतलब जो है यहाँ पे पेयर है, इसको 2 की फॉर्म में। वैलेंट का मतलब है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स एंड द बॉन्ड्स मीन बॉन्ड, बॉन्डिंग जो है वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इसमें यहाँ पे करना है। उसके बाद हम इसकी जो है वो क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वो कहता है कोवेलेंट बॉन्ड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन आर वीकर देन इन द आयनिक बॉन्ड। क्योंकि इसमें शेयरिंग हो रही है, इसमें प्रॉपर जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो शेयरिंग जो है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीकर है। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली वोलेटाइल लिक्विड्स और द गैसेस। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली लो। इनका जो है वो कम होता है क्योंकि इसमें ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है कोवेलेंट बॉन्ड का वो जनरली क्या होता है, लो होता है, क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो नहीं होती कि उनको जो है वो बॉइलिंग और मेल्टिंग में जो है वो टाइम लगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल का मैं आपको बताते चलूँ कि ये वो यानी कि सब्सटेंस जो इजीली जो है वो एवापोरेट हो जाए एट द नॉर्मल टेम्परेचर, उसको हम लोग जो है वो वोलेटाइल लिक्विड कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसोलेबल इन वाटर, ये इनसोलेबल्स होते हैं बट सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते। अब यहाँ पे हमारी एक्टिविटी में जो है वो यही बात है कि कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट डाउन द रीजन फॉर द बिहेवियर। वो कहते हैं ये जो इनका बिहेवियर है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, इसकी रीजन बताएं। व्हाट इज द कंडीशन फॉर आयनिक कंपाउंड दैट मेक्स देम गुड कंडक्टर। वो कहता है आयनिक कंपाउंड के लिए ऐसी कौन सी कंडीशंस है कि जो इनको गुड कंडक्टर बनाती हैं। लिस्ट डाउन द आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स अराउंड यू एंड मेक अ टेबल। उनका हम लोगों ने एक टेबल बनाना है कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आगे यही मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स की फॉर्म में जो है ये आप लोगों को बता दिया है कि पहला क्वेश्चन उसका हमारे पास क्या था कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट हैव फ्री आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस ही नहीं होते, इन्होंने तो पहले शेयरिंग की होती है। टू कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट दे आर मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स विद न्यूट्रल एटम्स बॉन्डेड बाय शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट आयंस। ठीक है, ये मैंने आपको अभी बताया कि इनके दरमियान तो शेयरिंग हुई होती है, ये आयंस नहीं बनते। ठीक है, तो उसके बाद वो कहते हैं देयरफॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट वो कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, तो ये कंडीशन इसकी जो है वो सर्टेन कंडीशंस में कर सकते हैं। तो ये कंडीशन ऐसी क्यों है, इसकी रीजन बताएं। वो कहता है आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने NaCl में देखा कि Na के ऊपर क्या था पॉजिटिव और Cl के ऊपर क्या था नेगेटिव। हाउएवर इन सॉलिड फॉर्म द आयंस आर फिक्स्ड इन प्लेस एंड डू नॉट मूव, so they do not conduct electricity, or in molten form or when dissolved in water aqueous solution the ions are free to move। जब वो free to move होते हैं तो फिर वो क्या कर सकते हैं, in these states ionic compounds conduct electricity well। यहाँ पे इस स्टेट में क्या होता है मोल्टन वाली में कि ये
अच्छे तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है व्हाई डू सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ये हम लोगों ने C4 देखना था। वो कहता है सॉलिड कोवेलेंट कंपाउंड विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स आर यूजुअली सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस। वो कहते हैं ये सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस तो ये आपकी प्रॉपर्टी में भी है कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। अब यहाँ पे उसकी रीजन बता दी गई है। ये रीजन मैंने आपको पीछे भी बताई है, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होती हैं वो वीक होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका जो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, दीज फोर्सेज आर इजी टू ओवरकम सो लिटिल एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट देम। इसलिए जो है वो कम एनर्जी लगती है उनको मेल्ट करने में। तो ये आप लोगों ने जो है इसमें करना है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लोगों का स्टूडेंट टास्क था कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज कोवलेंट, कि ये कोवलेंट क्यों है। ठीक है, तो वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कोवलेंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल एटम्स दैट इज द कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये मैंने आपको पीछे बताया भी कि ये आपको MCQ के तौर पे भी आ सकता है कि जो कोवलेंट होता है ये मोस्टली जो है वो नॉन मेटल्स के दरमियान होता है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ईच ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड कोवलेंट विद कार्बन क्रिएटिंग स्टेबल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसलिए जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कोवलेंट फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने जो है वो करना है। इसमें हम लोग जो है वो एक दफा होमवर्क जो है वो दोबारा देख लेते हैं। होमवर्क में आप लोगों ने जो है वो 3 प्रॉपर्टीज जो है इसकी इनलिस्ट करनी है। एक तो मेल्टिंग पॉइंट वाली आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, वोलेटाइल वाली कर सकते हैं। इस तरह से जो आपको 3-4 जो है वो प्रॉपर्टीज दी गई हैं उनमें से आप लोगों ने जो है वो इनको चूज करना है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला मैंने आप लोगों को करवाया है नेक्स्ट, वो ये वाला स्टूडेंट टास्क मैंने करवाया है। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान से करना है। फी अमानिल्लाह।